जो अनुसंधान संस्थान में भारत सरकार द्वारा गठित एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई, जिसका विषय था स्ट्रेटजी प्लानिंग फॉर मिटिगेशन ऑफ हीट स्ट्रेस इन व्हीट। उस पर 5 राज्यों के जिला और राज्य अधिकारी शामिल हुए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश थे। सभी लोगों ने, शोध संस्थानों ने और विभागीय कृषि के अधिकारियों ने, जिसमें 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब के डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी शामिल थे। हमने उसके साथ अनुसंधानकर्ताओं को भी बुलाया था, ये जानने के लिए कि विभिन्न राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति अभी क्या है। तो हमें ये मालूम हुआ है कि अभी तक गेहूं की फसल बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो अनुमान उत्पादन का हम लगा रहे हैं 112 मिलियन टन का, उसको हम अचीव कर पाएंगे। आईएमडी का जो फोरकास्ट 25 मार्च तक का है, उसके मुताबिक गेहूं की फसल के लिए तापमान अनुकूल रहने वाला है और आने वाले 1 हफ्ते में तापमान थोड़ा गिरेगा, नीचे जाएगा, जो और अनुकूल बनेगा। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बीमारी विशेष रूप से अभी गेहूं में रिकॉर्ड नहीं की गई है और जो इस बार नंबर ऑफ रेनी डेज और फोगी डेज कम थे, उसका भी एक पॉजिटिव असर गेहूं की फसल पे देखने को मिल रहा है। हम ये मानते हैं कि चूँकि गेहूं की फसल अभी हेल्दी है और अच्छी ग्रोथ है, तो पैदावार भी अच्छी ही होगी। अगर थोड़ा बहुत तापक्रम में ऊंच नीच होती है तो गेहूं की फसल उसको अपने आप मॉड्यूलेट कर लेगी और किसानों को भरपूर उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी किस्में हैं जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तैयार की हैं? DBW 187, DBW 303, PBW 826 जो नई 3 किस्में हैं, ये तीनों क्लाइमेट रेजिलिएंट है। मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में करीब करीब 40 से 45% जो गेहूं का रकबा है, वो जलवायु अनुकूल प्रजातियों के अंतर्गत है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष जो गर्मी की वजह से कुछ गेहूं के उत्पादन में कमी आई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष एक जागरूकता के तहत किसानों के अंदर इसके प्रति जागरूकता रहे। अभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, लेकिन पिछली वर्ष क्योंकि ऐसा हुआ तो इस बार ऐसा न होने पाए। अगर तापमान बढ़ता भी है तो हम समय से किसानों को क्या सूचना दें, उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से खेत में नमी बनाए रखना है, या जो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर तापमान बढ़ता भी है तो उसका असर कैसे ख़त्म किया जा सके गेहूं की फसल से और अच्छे से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। तो उसी के लिए ये समिति बनाई गई थी। उस समिति ने आज यहाँ पर जो 5 बड़े राज्य जहाँ गेहूं की खेती ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उनके अधिकारियों के साथ और आईएमडी के अधिकारियों के साथ सभी को यहाँ पे तकनीकी सत्र एक बुला के कि अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए और किस तरीके से किसानों तक समय से और जल्दी से जल्दी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जा सके कि उनको किस तरीके से खेत में नमी बरकरार रखना है, उसमें कैसे उनको KCl या पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करना है, उसकी जानकारी समयबद्ध तरीके से दी जा सके। और हर हफ्ते के आधार पर वीकली बेसिस पे आईएमडी भी सूचना दे कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति होने वाली है या नहीं। अगर नहीं तो बहुत अच्छा है, जैसे खेती चल रही है वैसे ही चलेगी। वैसे इस बार क्योंकि ज़्यादातर फसल गेहूं की समय से बोई जा चुकी थी और कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसी किस्में बोई गई हैं जिनके ऊपर मौसम परिवर्तन का उतना असर नहीं है, कि वो सब क्लाइमेट स्मार्ट किस्में हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान होने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी एक जागरूकता के तहत ये काम किया जा रहा है। क्या उम्मीद है सर इस बार उत्पादन की? कितना उत्पादन होने की उत्पादन का जो लक्ष्य है, जो एस्टिमेट है, वो 112 लाख टन का रखा गया है और वो उम्मीद है कि वो पूरा होगा।